अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं ग्रेटर हैदराबाद ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अकरम खान। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक चीफ मिनिस्टर साहब और तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब के जानिब से कुछ भी हमारे लिए जवाब नहीं आया। और बड़े अफसोस के साथ मैं ये भी बात कह रहा हूँ कि जिस तरह आप सभी को पता है 20 दिसंबर के दिन चलो असेंबली प्रोग्राम रखा गया था, जिसके चलते कई सारे ड्राइवर्स सामने से गुजर रहे थे, लेकिन किसी भी ड्राइवर्स ने रुककर पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों इतने ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद है, क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है। किसी ने रुका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। कई कई ऑटो वहां से सामने से गुजर गए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। दोस्तों, जिस तरह आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि किस तरह से यूनियंस के लीडर्स को पकड़ कर अरेस्ट कर कर पुलिस की जानिब से वो उनकी ड्यूटी कर रहे थे, बट जिस तरह से पकड़ कर जा रहे थे उसमें कई सारे यूनियंस के लीडर्स को चोटें भी लगी, मुझे भी पसली पर मार पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ कम है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम कुछ भी काम करने से पहले आप लोगों को पहले इंटीमेशन इसीलिए देते हैं ताकि आप सब लोग वहां पर मौजूद हो। देखिए, कुछ मेरे भाई मुझे कॉल कर कर ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ जवाब आया क्या, क्या हुआ। भाई, मैं आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये कॉल्स करके पूछना अहम मुद्दा नहीं है। आप मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि हम कब एक होंगे। देखिए, हम धरना दिए, हम स्ट्राइक की बात करें, हम चलो असेंबली प्रोग्राम तक भी करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसकी वजूहत क्या है? आज अगर सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई फील्ड है तो वो ऑटो ड्राइवर्स है, क्योंकि यूनियन का जो अपना काम है वो तो हम बाखूबी कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आप तमाम भाइयों का भी इसके अंदर रहना जरूरी है। बगैर ऑटो ड्राइवर के हम जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बगैर ऑटो ड्राइवर के ये चीज सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। या वो धरना हो, या वो स्ट्राइक हो, या फिर चलो असेंबली प्रोग्राम हो, या कोई भूख हड़ताल हो, तो ऐसे कई सारे मसले मसाइल है मेरे भाई। मैं आप तमाम को एक ही चीज में बार बार दोहराता हूं, आज सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है वो है ऑटो ड्राइवर्स। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। हम सभी के घर पे डेली सुबह जो जीएचएम की जानिब से जो कचरे वाले कचरा उठाने के लिए आते हैं, आप उसको गाली गलौज नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, आप उसको कुछ अरे तुरे नहीं बोल सकते, वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग का भी एक डिपार्टमेंट है। और आप वहां पर भी जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आपका बंदा हमारे एरिया में आके कचरा नहीं उठा रहा, क्योंकि वो लोग का एक डिपार्टमेंट है। गलती आपकी है तो बराबर वो उसी को ही सपोर्ट करेंगे। तो ऑटो ड्राइवर को आप मारो, उसको कुछ भी करो भाई, कुछ होने वाला नहीं है, समझे। इसकी वजूहत क्या है? सबसे ज्यादा कमजोर ऑटो ड्राइवर है। इसीलिए पहले तो ये लोग देखिए यूनियन में नहीं मिलते जल्दी से, और दूसरी चीज जो मिल रहे हैं तीसरा बंदा उसको भटका देता है, अरे छोड़ो यार, यूनियन में रहने से क्या होता। ठीक है, तो बोलने की बात यह है कि ऑटो ड्राइवर्स जब जिस दिन एक हो जाएंगे, भाई देखिए, एक अच्छा सा सबूत है आप लोगों के सामने कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल साहब ने स्टेट के ऊपर ठहर के ऑटो ड्राइवर्स के बारे में कहा कि ये ऑटो ड्राइवर्स ने मुझे चुन के लेके आया। ये कहना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब का है। तो तेलंगाना में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो ड्राइवर्स की इतनी पॉपुलेशन है, अगर वो चाहे तो तेलंगाना के अंदर भी एटलीस्ट सीएम नहीं तो नहीं, एक एमएलए तो ठहरा सकते हैं, एक एमपी तो ठहरा सकते हैं, लेकिन नहीं। कब तक हम रोड के ऊपर धरने देंगे, कब तक हम रोड के ऊपर लेटेंगे, कब तक हम जो है ना
हुकूमत से मुतालबा करते रहेंगे, कब तक हम भीख मांगेंगे भाई, और कब तक हम धरने देते रहेंगे, कब तक हम स्ट्राइक की बात करेंगे, कब तक हम चलो संभली प्रोग्राम्स रखेंगे, अरेस्ट होंगे, जाएंगे आएंगे, यही काम चलता रहेगा, लेकिन कभी ऑटो ड्राइवर्स का अच्छा नहीं होगा। तो मेरा बोलने का मतलब समझो, कब तक हम असेंबली के बाहर से ठहर के चीखेंगे चिल्लाएंगे। हमें भी चाहिए कि असेंबली के अंदर भी कोई हमारा एक ऐसा कायद हो जो ऑटो ड्राइवर्स को सपोर्ट करे। असेंबली के बाहर ठहर के नहीं, असेंबली के अंदर रह के ऑटो ड्राइवर्स की क्या परेशानी है वो डायरेक्ट सीएम रेवंत रेड्डी साहब के सामने रखें, या फिर आज नहीं कल कोई अदर गवर्नमेंट बनती है जैसे कि टीआरएस या फिर जो भी हो, तो वो लोगों के सामने रख सकें। कब तक हम बाहर ठहर के लड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे? हमें भी चाहिए कि हमारा भी कोई कायद जो ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से एमएलए एमपी जो भी हो, वो असेंबली के अंदर ठहर के बोले। ठीक है, तो भाई मेरे बात को समझो। और कई सारे मेरे भाई जो है ना मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ काम था नहीं आया, और थोड़े लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे पता नहीं था ये कब हुआ, मैं बाद में आपकी वीडियो देखा। तो इसलिए तो मैं आप लोगों को हर बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो को जितने भी ऑटो ड्राइवर्स के पास शेयर करो मेरे भाई। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ आपके दोस्त अहबाब के पास शेयर करो। अगर आपके दोस्त अहबाब जो भी है ऑटो ड्राइवर्स है तो आप बराबर उनको शेयर करिए, ताकि मेरी बात वो लोगों को समझ में आ सके। देखिए आज न कल फिर हम जो है ना एक प्रोग्राम रखे, हम उसके अंदर आपको फिर से इनवाइट करेंगे, और उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अभी तक सीएम साहब की तरफ से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब की तरफ से कुछ भी हमें रिस्पांस नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है ऑटो ड्राइवर्स की वैल्यू क्या है हुकूमत की नज़र में। जबकि आज हमें परमिट के नाम पर 2.5 लाख रुपए हुकूमत को देना पड़ता। परमिट का रेट 2.5 लाख रुपए है, और एक ऑटो ड्राइवर अगर कहीं कोई ट्रैफिक के अहदेदार ऑटो ड्राइवर्स को रोके तो ड्रेस का चालान अलग, मीटर सील का चालान अलग, फिटनेस का चालान अलग, हर वो चीज जो रूल्स के मुताबिक वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे चीजें हमारे ऑटो ड्राइवर भाई की तरफ जानिब से जो है ना गवर्नमेंट को जाते हैं। सॉलिड 2.5 लाख रुपए जो है ना सीधा सीधा ऑटो खरीदने के टाइम पे चल जाते परमिट के नाम पर। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप अपने आप को एक ऑटो ड्राइवर नहीं एक सोशल वर्कर समझिए, और अपना ये हक है। ठीक है, हम ये हमारा हक है, हमें चाहिए कि हमारा हक हम ले, तो किस तरह ले, जिस तरह हम आप सभी को बता रहे हैं आप उस तरह हमारी ओर आए, हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ चले, ताकि आप सभी को भी ये पता चले कि भाई हुकूमत की नज़र में ऑटो ड्राइवर्स की क्या वैल्यू है, वो ऑटो ड्राइवर्स को किस नज़रिए से देखते हैं। तो मैं आप तमाम को अदबन गुजारिश करता हूँ, और फिर से मैं आप सभी को ये बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स को शेयर करिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम जल्द से जल्द रखेंगे, जिसमें आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करिए, ताकि हमारा काम सक्सेसफुल हो, और हुकूमत को ये पता चले कि ऑटो ड्राइवर्स जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, और ऑटो ड्राइवर्स क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना हुकूमत को पता चल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।